Hello and welcome back. So in this video we are going to discuss about a theory named looking glass self theory, which is a, which is a part of CTP and also important in the STAT, CTET and all other teaching exams including B.Ed and B.Ed. So let's start. ये वो आर्टिस्ट है या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट लगा लो जिन्होंने ये थ्योरी दी है, चार्ल्स हॉर्टन पुली। ये इनकी फोटो है and he was born on August 17, 1864 and he died May 7, 1929। उन्होंने जो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट दी है या फिर एक थॉट लगा लो, वो है आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। और मैं वो भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हो। तो मैं क्या हूँ? आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। मैं वो हूँ जो ये जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। It suggests that self-concept is built not in solitude but rather within social setting। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अकेले में रह के या एक अकेली लाइफ जीने से पता नहीं चलता, वो एक सोशल सेटिंग से बिल्डअप होता है। लाइक हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, ये सारे सोसाइटी का ही पार्ट है। उस चीज़ से सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। Concept of looking glass self theory. A person's identity is developed based on his or her understanding of how others think of him or her। जो एक पर्सन है उसकी आइडेंटिटी कैसे बनती है जब वो ये समझता है कि सोसाइटी में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई कोई लड़का और लड़की, वो अच्छा उसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये चीज़ उसे पता है इंडिविजुअल को, तो उसका जो आइडेंटिटी है सोसाइटी में वो बिल्डअप होती है। Here we can say society work as a mirror। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक आईने का काम करती है जो हमें हमारी पहचान बताती है कि हाँ तुम कौन हो, चाहे वो फिर कोई अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। Our self is constructed on the basis of our interaction with these three aspects। जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ से बिल्डअप होता है, उसके मेनली 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं इन्होंने। सो हम उसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वी थिंक वी आर। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना है कि हाँ हम कौन हैं। वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। सेकेंड इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस। सेकेंडली हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पीपल हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। और लास्ट है वी चेंज अवर सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर थिंक ऑफ अस। जो लास्ट वो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है और उस सोच के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट के थर्ड एस्पेक्ट है। सो इसका कंक्लूजन है द आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ इज अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवर्स। जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो एक ये थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक रिलेशनशिप के ऊपर। और किस चीज़ का रिलेशनशिप है वो? सोसाइटी और आवर सेल्फ का, यानी कि एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का। सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है। सेकेंडली सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, वो चीज़ उसे पता है। और लास्ट है भाई सोसाइटी जो उसके बारे में सोचती है, उस सोच के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंजेस लाए, उसी चीज़ को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है, कैसे वो वर्क करती है, और जो एक रिलेशनशिप है लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट का और सोसाइटी का, वो कैसे वर्क है, लाइक वर्किंग कैसे करता है।
So thank you.